क्या हुआ अब्बा, बहुत उदास लग रहे हो। बेटा तेरी अभी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू नहीं जान सकता मेरी उदासी का कारण। मतलब अम्मी? हाँ यार, बड़े साल हो गए, तेरी अम्मी मायके जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो, जल्दी से मेरी टिकट करवा दो, मैं मेरे मायके जा रही। अरे अल्लाह, तूने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। अरे अब्बा इतना मत खुश हो, नजर लग जाती है। बहुत खुश हो रहे हो? अरे मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मुझे सदमा लग गया है कि तुम अचानक यूं कैसे मायके जा रही हो। सब कुछ ठीक तो है? क्या बात हो गई है? अरे मेरे मामू की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ए ऊपर वाले, अब पूरा से क्यों नहीं बुला लेते मामू को? कम से कम 40 दिन की बला तो टलेगी। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे बड़बड़ा नहीं रहे, उनको हरारत हो गई है, टेंशन हो गया बहुत ज्यादा। अरे जल्दी जाओ, तुम्हें ना जल्दी जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे मामू का सुन के ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, तुम जल्दी जाओ, मुझे तो ये लग रहा है कल तुम्हारे मामू निकल ना ले। ऐसा करो, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, सब लोग मिल लेंगे उनसे चल के वहाँ पर। नहीं अम्मी, हम लोग नहीं जा सकते, इतनी गर्मी और हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा हो जाएगी। मामू का दम घुट गया तो नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे देखने। चलो अच्छा ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। शाम तक की ट्रेन मिल जाएगी ना, मैं फटाफट मेरी पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ खाला, हाँ मेरे कपड़े पैक है, मैं तैयार हूँ, बस मैं निकलने ही वाली हूँ। क्या? लगता है मामू निकल गए। हाँ तो ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिए मुझे। हाँ ठीक है, चलो। क्या हो गया? अरे खाला बोल रही हैं अब मुझे वहां आने की जरूरत नहीं है, मामू को यहीं मुंबई के हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया है। अरे सारे रिश्तेदार यहीं आ रहे हमारे घर, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मामू ठीक नहीं हो जाते मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तेरे मामू की ऐसी भी तो साला मेरी नसीब ही खराब है। अम्मी 5 रुपए दो ना। क्यों, क्या करोगे 5 रुपए का? चीज खाऊंगा। ईशान एक बात बताओ, तुम कोई नशा पत्ती तो नहीं करते हो ना? अरे अम्मी मेरी उम्र देखो, मैं लगता हूँ बीड़ी सिगरेट वाला, और वैसे भी 5 रुपए में ना बीड़ी ना आती है ना सिगरेट आती है। अच्छा एक आखिरी बार तुम मुझे ये बताओ, तुम कोई गलत काम तो नहीं करोगे ना? अरे अम्मी ये फालतू के ड्रामे मत करो, अगर आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा रुको, लो ये लो पकड़ो। अच्छा आजकल के बच्चे ना चीज के नाम पे सट्टा भी लगाते हैं, दोगे या नहीं? देखो बेटा, पैसे देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस तुम लोगों का फ्यूचर के बारे में सोच के ना मेरी रूह कांप जाती है। ये लो पैसे, बस गलत जगह खर्च मत करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम यहाँ कान में एयरबड्स लगा के गाना सुनो बस। तुमको पता है ईशान मुझसे 5 रुपए लेके गया है, कभी कभार उसका मुंह भी सूंघ के देख लिया करो, पता चले बीड़ी सिगरेट पीने लगा हो वो। इसी उम्र में बिगड़ते हैं बच्चे। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी सोच रही हो। लो अम्मी अपने 5 रुपए मांग लिया तो पूरे मोहल्ले में गा रहे हो, ऐसा लग रहा 5 रुपए नहीं 5 करोड़ मांग लिया हूँ। क्या कर लूंगा मैं 5 रुपए में? अब्बा सही बोलते हैं, बहुत पकाते हो। अरे ले 5 रुपए, मैंने मना नहीं करी, ले अपने 5 रुपए। तो दोस्तों, मुझे बड़े दिनों से आप लोगों से एक बात पूछनी थी, एक बात बोलनी थी, एक बात पूछनी थी। अच्छा, यही कि आप लोग ने अपनी लाइफ में कभी परी को देखा है? परी को देखा है? ये देखो, ये है मेरी पत्नी। इतनी खुशी। इस बिचारी ने भी कभी परी को नहीं देखा। सुनो, तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछो। देखो, जैसे इंग्लिश में लड़की को शी बोलते हैं, हाँ और इंग्लिश में लड़के को ही बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे अगर लड़के हैं तो उनको हम ही बोल सकते हैं क्या? ही बोल सकते हैं ना? भगवान, बच्चों की ट्यूशन कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाती हूँ, और कौन पढ़ाएगा? आज से ट्यूशन बंद। उनको सामने जो नई कोचिंग सेंटर खुला है वहां भेजो।
चल। क्या है? क्या देख रही हो? मोबाइल में घुस रहा है? हाँ, मुझे पता है तुम क्या देख रही हो। तुम शक कर रही हो ना मुझ पे, है ना? ये लो, देख लो, ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन नहीं, तुमको शक करना है। सुबह उठो तो तुम शक करती हो, रात में सो तो तुम शक करती हो, खाना खाओ तो भी शक करती हो, नहाने जाओ तो भी शक करती हो। अरे भाई, इतना शक करने लगी हो कि अब तो मेरा दिमाग भी काम करने नहीं लगा है कि भाई मुझे अब करना क्या है। अगर आपकी बीवी शक करे तो आपको करना क्या है? आपको दूसरी शादी करना है और आपकी बीवी का शक हकीकत में बदल देना है और फिर उससे पूछना है कि आपको कोई शक है? टेंशन मत लो तुम, बेटा बस आता ही होगा दवा लेके। तुम थोड़ा रिलैक्स करो, अच्छा लगेगा तुमको, बस आता ही होगा वो। अम्मी, डॉक्टर ने ये दवा दी है नींद की और कहा है कि अब्बा को आराम की जरूरत है। अच्छा तो बेटा मुझे ये बता, ये दवा अब्बा को देनी कब कब है? ये अब्बा को दवा नहीं देनी है, ये दवा आपको लेनी है। सुनो, हाँ, तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछो। तुम मुझे ये बताओ, एक लड़का और एक लड़की क्या हमेशा दोस्त रह सकते हैं बिना रोमांस करे हुए? बिल्कुल रह सकते हैं। सच में तुमको ऐसा लगता है? अरे हाँ भाई, उसी को तो शादी कहते हैं। सुनो, उठो, जल्दी उठो, मेरे सवाल का जवाब दो, अर्जेंट, जल्दी उठो। क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा एक सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, तुमको उसका जवाब अभी के अभी देना पड़ेगा। अरे यार, टाइम देख रही हो, रात के 12:30 बज रहा है। उससे मेरा लेना देना नहीं, तुमको मेरे सवाल का जवाब देना है बस। पूछो। सुनो, अगर ऊपर वाला तुमको ये बोलता है कि तुमको तुम्हारी अपनी जान बचाने के लिए 3 लड़कियों में से किसी एक को किस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी जान बचेगी, तो तुम किसे चूज करोगे? तुम इतनी रात को ये फालतू सवाल पूछने के लिए मुझे उठाई है? कि फालतू सवाल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो और आगे का सवाल सुनो। तुम्हारे लिए ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, उसको किस करना पड़े। दूसरा ऑप्शन, तुम्हारा बचपन का प्यार, उसको किस करना पड़े। या फिर तुम्हारी फेवरेट हीरोइन, उसको किस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी जान बचेगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि तीनों में से तुम किसे चूज करोगे? बताऊं? हाँ। मैं है ना मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किस नहीं करूंगा। मतलब तुम मरना पसंद करोगे? हाँ भाई, क्योंकि अगर तीनों में से एक को भी मैं किस कर लेता हूँ और मैं तुझे बता देता हूँ तो तू तो मेरे को वैसे ही मार देगी, तो उससे अच्छा मैं खुशी खुशी मरना पसंद करूंगा। नहीं, चलो ठीक है, तुम मरना पसंद करोगे, समझ में आया मेरे। लेकिन जब मैंने ये बोली तुमको कि तुम्हारे बचपन का प्यार, तो तुम मतलब ये नहीं बोल सके कि नहीं मेरा कोई प्यार व्यार नहीं है बचपन का। मरना पसंद करोगे, तुमको वो चलेगा, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा बचपन का प्यार कोई है नहीं, मतलब तुम्हारा बचपन का प्यार अभी भी है। ये क्या बात हो गई? ये तो क्या जब तो तुमने नहीं बोले ना, मुझे बीच में। आराम से बच्चे, सो आराम से। तुम बीच में रोक सकते थे ना कि नहीं, ऑप्शन ये तेरा गलत है, बचपन का प्यार है ही नहीं कोई, तो तू कैसा ऑप्शन दे रही? अरे मेरे दिमाग में नहीं आया ना। नहीं, इसका मतलब तुम्हारा अभी भी बचपन का प्यार है, इसलिए समझ में आ गया मेरे। तुम उठा के पूछोगी तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा? मेरे को सडनली समझ में नहीं आया। नहीं सवाल सुने, वो तुमको समझ में आया, मैं मरना पसंद करूंगा, तुमको वो समझ में आया, लेकिन तुम ये नहीं बोल सके कि नहीं मेरा तो बचपन का प्यार कोई है ही नहीं, मेरा प्यार, पहला प्यार, आखिरी प्यार, बचपन का प्यार सब तू है, ये नहीं बोल सके, लेकिन ये बराबर बोल सके मरना पसंद करूंगा। छोड़ो यार, तुम तो ऐसी हो, सो जाओ, छोड़ो, तुमसे क्या ही मैंने मत रहने दो, जाओ भाई, तुमको क्या ही पूछ ली मैंने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
सो जाओ अभी, सो जाओ, नींद आ रही थी ना, सो जाओ। यार मैं ऊपर वाले से ना नाराज हूँ। क्यों? अरे यार क्योंकि ऊपर वाले ने ना तुझे सुंदर बनाया, लेकिन बेवकूफ क्यों बनाया यार? वो इसलिए क्योंकि हम लोगों को मिलना था ना, इसलिए। वो कैसे? अरे भाई, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, तभी तो तुमने मुझे पसंद करे और तुमने मुझसे शादी करे। और मैं बेवकूफ थी, इसलिए मैंने तुमको पसंद करी और तुमसे शादी की। अम्मी एक बात बताओ, हाँ पूछो बेटा। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने तो एमए तक पढ़ाई करी है। तो फिर पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे। हाँ, ये तो तू सच बोल रहा है, बहुत खर्च हुए थे, लाखों खर्च हुए थे मेरी पढ़ाई पे। अरे अम्मी, आपको पढ़ाई में लाखों खर्च करने की क्या जरूरत थी, जब आपको अब्बा के घर में आके झाड़ू पोछा ही करना था। सुनो, वो जो अपनी काम वाली सायरा है ना, हाँ? वो बता रही थी कि अपनी वो जो मोहल्ले के एंड में घर है ना। कौन सा घर? अरे वो जो अपने मोहल्ले में लास्ट वाला घर है, एकदम लास्ट में। अच्छा, वो हीना का? हाँ, वो बता रही थी कि उसका है ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या हुआ? पानी पियो, पानी। हाँ तो पानी पियो। फिर क्या हुआ? तो वो मुझे ये बता रही थी कि उसका है ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ। और तुमको पता है, मुझे है ना कल जाके एक सूट लेना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उसने ना अभी तक उसका नाम नहीं बताया। और उसका नाम है ना वो सुबह बताएगी मुझे। अच्छा, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी के मैटर में हमको क्यों पढ़ना है? क्यों हमको पढ़ना है यार? हमारे खुद के अपने अलग मसले हैं। हम दूसरों के मैटर में क्यों पढ़े? अरे इसमें मसले वाली क्या बात है यार? हमको मोहल्ले की खबर होनी चाहिए ना कि कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। अब मुझे सुबह ही उठ के उसके लिए एक सूट लाके देना पड़ेगा, तभी तो वो आएगी और मुझे उसका नाम बताएगी। मुझे नाम भी पता चलेगा आखिर वो है कौन अपने मोहल्ले का जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। क्या हुआ? नहीं, वो पानी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि तू मुझे लेके चलना। हाँ, एक सूट दिला के ला देना, ताकि वो आए, आते ही मैं उसको सूट दूंगी और वो मुझे उसका नाम भी बता देगी। सुनिए ना, मैं क्या बोलता हूँ हाँ, कि मैंने अभी देख रहा था कि कश्मीर का है ना मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। हाँ, तो कश्मीर चले घूमने? हाँ, चलो चलो चल। कब कब जाएंगे हम, बताओ ना। आज रात की पैकिंग कर दो, सुबह होने से पहले चलेंगे। हाँ सुबह होने से पहले चलेंगे, जाओ पैकिंग करो। चलो ठीक है, मैं फटाफट सबकी पैकिंग करती हूँ। हाँ, ठीक है, सुबह ठीक से है, पहले चलो निकल जाएंगे। चले जाएंगे। ठीक है, सुबह से पहले निकल जाएंगे। मम्मी जी, मुझे एक बात बताओ। ये पपीता कहाँ लगता है? पपीता पपीता के पेड़ में लगेगा, और कहाँ लगेगा? और ये सेब कहाँ लगता है? अरे भाई, सेब भी सेब के पेड़ में लगेगा बेटा, और कहाँ लगेगा? और आज बहू तू ये उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रही है मुझसे? नहीं अम्मी जी, वो जब भी ये मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हैं ना, आपको मिर्ची बहुत लगती है। आप मिर्ची का झाड़ हो क्या जो आपको इतनी मिर्ची लगती है? और कर ले लम्बरी। ले फिर आ गए। सुनो, हाँ बोलो। ये तुम्हारी टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान कैसे आया? अरे वो तुम्हें तो पता ही है कि मैं बस से ऑफिस जाता हूँ। तो जो बस का ड्राइवर है ना, वो ठीक ड्राइवर नहीं है, अच्छा ड्राइवर नहीं है। वो बात बात पे ब्रेक मारते रहता है। ब्रेक मारने से और तुम्हारी टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान, ये कनेक्शन है कुछ? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मैं बता रहा हूँ ना, तुम सुनो तो। बताओ। वो
क्या होता है कि मैं डेली जो जाता हूँ बस से, हाँ। ठीक है, तो वो बस का ड्राइवर है ना, बात बात पे ब्रेक मारता है। तो पीछे मेरे है ना एक लड़की खड़ी थी, तो उसकी जो लिप्स थी वो मेरे बैक पे आके ऐसे लगी, ऐसे, तो इस वजह से वो निशान आ गया। ये निशान कल भी था, अब बोलो। वही तो वो ड्राइवर ही ठीक नहीं है। अच्छा, वो ड्राइवर ही ठीक नहीं है, उसको तरीका नहीं है चलाने का। उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी ये हरकतों की वजह से रिश्ते खराब होते हैं। कल मैं जाऊंगा ना, वो ड्राइवर को अच्छे से समझाऊंगा कि भाई ऐसे ब्रेक नहीं लगाना है, प्रॉब्लम हो जाती है घर में, पता है। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, हाँ, नेक्स्ट टाइम तुम उसको ये बोल देना क्या? कि मैट लिपस्टिक नहीं लगाया करे, किसको? टी शर्ट पे से निशान नहीं जाता यार। अच्छा वो लड़की, हाँ उसको बोल देना तुम। ठीक है, मिलेगी तो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से तुम उसके आगे नहीं खड़े रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी टी शर्ट खराब हो जा रही है। हाँ। मैं उसके पीछे खड़े रहूंगा। हाँ ठीक है। इसको धोनी पड़ेगी अब वापस से। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो मुस्कान, अरे यार मैंने तुमको मना किया था ना कि मेरे टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान मत लगाना। हाँ, अरे मेरी बीवी ने देख लिया। नहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम से क्रीमी ब्लैक कलर की लिपस्टिक मत लगाना। क्रीमी ब्लैक नहीं, क्रीमी मैट। हाँ क्रीमी मैट मत। पत्नी है पागल, जुबानी है चलाती है, शाम को लौट मुझे आंख ये दिखाती है, मुझे ये डराती ससुर को बुला लेंगे। अरे पत्नी है तो क्या हुआ, मार थोड़ी खा लेंगे। और की भी पत्नियां है ऐसी थोड़ी होती है, मेरी पत्नी कैसी खुद झगड़ा करके रोती है। पत्नी है पनौती, मुझ पे मेरी बद्दुआ है, जब से हुई शादी मेरी जिंदगी तबाह है। अरे जब चाहे दूसरी पटा लेंगे हम, जब चाहे दूसरी पटा लेंगे हम, एक फोन पे ही 3-4 बुला लेंगे हम। पत्नी मेरी ये बता दे मुझे, पत्नी मेरी ये बता दे मुझे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम, मेरी जिंदगी जाने का क्या लोगी तुम।